जुर्म का पर्दाफाश करती क्राइम रिपोर्ट में आज मैं अनामिका अजय मिश्रा करूंगी खुलासा 3 बड़ी खबरों का। पहली, साइबर सिटी में सेक्स रैकेट, दूसरी मर्डर और तीसरी दहेज का एक संगीन मामला। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम रिपोर्ट। साइबर सिटी में फिर से जिस्म फरोशी के काले कारोबार पर शिकंजा कसा गया है, जिसमें कुछ देसी और कुछ विदेशी लड़कियां शामिल थीं। एक रिपोर्ट देखिए। साइबर सिटी फिर शर्मसार, गेस्ट हाउस में गंदा खेल, आशियाने में अय्याशियां, चमड़ी काला कारोबार। साइबर सिटी में जब फिर से इस काले कारोबार पर शिकंजा कस गया तो शर्मसार होना लाजमी था। कुछ सूचना मिली थी कि सेक्टर 51 में प्लॉट नंबर 186 में आशियाना गेस्ट हाउस है, उसमें मोबाइल के व्हाट्सएप के माध्यम से महिलाओं की फोटो दिखा के उनको पसंद करा के रेट फिक्स करके और वैश्यावृत्ति का धंधा चला हुआ है। तो इस सूचना के ऊपर महिला पुलिस साथ लेके और एक डेकोई कस्टमर बना के और रेड की गई रात में। जो इस रेड के दौरान 5 महिलाएं और 5 पुरुषों को अरेस्ट किया गया है, जो कि आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। ये शायद पहली बार था कि पुलिस शिकायत से पहले ही हरकत में आ गई। कुछ दिनों से एक ये मकान नंबर है 186 सेक्टर 51 में, उसमें कुछ डाउटफुल एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी और उसका जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं उनकी वो शिकायतें कर रहे थे। एक दिन मैंने खुद भी उसको विजिट किया तो मुझे लगा रात को कि कुछ यहाँ गड़बड़ है, तो मैंने ये सोचा कि अब इसका जो है मैं कंप्लेंट पहले पुलिस को करूँ, और वही कंप्लेंट मैं लेके आज आया था। तो यहाँ पता लगा कि ये काम रात को हो चुका है, जिसके लिए मैं शिकायत करने यहाँ आया हूँ। ये ऐसा पहला SHO साहब का धन्यवाद, इसके लिए मैं SHO साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सेक्टर 51 के मकान नंबर 186 में कुछ संदिग्ध हो रहा है, जिसको पुख्ता करने के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई और मार दिया छापा काले कारोबार के इस धंधे में। इसमें जो जेंट्स है 5, वो 5 इंडियन है। लेडीज में 3 इंडियन है और 1 कजाकिस्तान नेशनल है और 1 उज्बेकिस्तान लेडीज। सर टोटल कितने लोग पकड़े गए हैं? टोटल 5 जेंट्स है, 5 लेडीज है। जो फॉरेन नेशनल 2 लेडीज हैं, उनके पास अभी पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। गोरी चमड़ी के इस काले कारोबार में न सिर्फ देशी लड़कियां बल्कि विदेशी भी शामिल थी, और वो भी पकड़ी गई अपने जिस्म का सौदा करते रंगे हाथ। गेस्ट हाउस का जो मैनेजर था रेड के टाइम पे वहाँ था, और जैसे रेड की गई इनसे जेंट्स और लेडीज से पूछताछ करने लगे। इस दौरान वो वहाँ से भागने में सफल हो गया। बाकी उसका नाम पता लग गया है और रेड की जा रही है, उसको शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। ना ये छापा पहली बार है, ना ये धंधा पहली बार है, और ना ही पहली बार है ये जिस्म फरोशी की दुकान। इससे पहले भी साइबर सिटी ऐसे ही तथाकथित कोठों से शर्मसार होती रही है। बस तस्वीरें बदल जाती हैं, हकीकत वही रहती है, गंदी, हद्दी और शर्मनाक। जहां पलवल कत्ल की सनसनीखेज वारदात से दहल उठा, तो वहीं सोहना में भी एक नौजवान का बड़े ही रहस्यमय तरीके से खात्मा कर दिया गया। देखिए कत्ल की 2 मर्डर मिस्ट्रीज। मरे मरा एरिया मार रहे जी। सत्तों की जिंदगी इन चंद आंसुओं में जैसे घुल सी गई है। वो याद करती है तो सहम जाती है, डर जाती है
और रो पड़ती है। कहती है कि मेरे सामने ही मुझे विधवा कर दिया गया। कैसे मौत हुई है? इस मेरा आदमी का जिसने वो पूरे लोहे ना हैंडल ट्रैक्टर को मारो मेरा आदमी के, ईश्वरी के दोनों छोरा ने मारो। नाम बताओ। एक को नाम भूपन है, दूसरे का नाम हरीश है। हैंडल कौन से मारो? वाले मारो बड़े ने। क्या वजह रही, कैसे हुआ इसने ये जी हमला? मैं तो अपने खेत पर कर भी काटने आ रही, वो कर भी लगा रहे, मैं न कह रही जिनते ने भैया ने खट के कर भी लगा लियो करो वो जी पैसा के गरूर में हम तो यही लगाएंगे कर भी। मैं न कह रही भैया तू गाड़ी क्यों दे रहो, तू अभी कुटे हम पे पहले भैया हमें कूट ले। पलवल के गांव दुधौला में 45 साल के राजन की उस वक्त पीट कर हत्या कर दी गई जब वो खेतों में फसल बो रहा था। सत्तो बताती है कि वो और उसका पति राजन खेत पर फसल बोने गए हुए थे। तभी गांव के एक दबंग परिवार भी उनके पड़ोस के खेत में फसल बोने आया और किसी बात पर सत्तो से झगड़ने लगा। सत्तो ने उस पक्ष से गाली ना देने की ताकीद की, लेकिन उन दबंगों पर तो दबंगई सवार थी। उन्होंने आप देखा ना ताव और सत्तो को पीटने लगे। राजन बीच में आया तो उस पर भी लाठी डंडों से धावा बोल दिया। सत्तो हर आंसू में राजन की मौत याद करती है तो हर सुबह में दबंगई का वो खौफनाक सितम याद आ जाता है। मैं बाप बेटा मुँह तो चिपट गए जी। मेरा आदमी आयो, मेरा आदमी दूर ते दूर सरिया मारी जी मेरा आदमी के उनने। फिर मेरे छोटे छोरा भी मारो जी। पहले झगड़ा आपके साथ में किया उन्होंने? हाँ जी उनने करो मेरे शहर में झगड़ा। उनने मैं पटक के मारी बाप बेटन ने। मेरा आदमी ट्रैक्टर चला रहा दूर से आया, फिर दूर से वो मारो जी मेरा आदमी उनने। तो उसको चोट कहाँ पे लगी? मेरा आदमी के जी हाँ वो मारी है सरिया ट्रैक्टर फिराने, और फिर ऊपर बैठ के घुस मारे मेरा आदमी मुझने। मरे मराए भी मार रहे जी। सत्तो उदास है राजन की मौत पर ही नहीं बल्कि मरती संवेदनाओं और घुटती चीखों पर। और हाँ, इंसानियत के इस तराजू पर जो शैतान को शैतान मानने से तो इकरार करता है, लेकिन इंसान को इंसान मानने से नहीं। कितने लोग के आप मुकदमे दर्ज है इसमें? 5 लोग। कौन कौन काम? एक तो भूपेंद्र हो गया, किशोरी, हरीश, विनोद, निर्मल। क्या कार्रवाई चल रही है? गिरफ्तारी कब होगी? गिरफ्तारी हो जाएगी, कार्रवाई सूत्र कार्रवाई कर रहे हैं, पर्चा दर्ज कर दिया। एक तस्वीर सोहना से भी आई है। देखिए कैसा बांका नौजवान था आकाश, लेकिन मृत्यु ने उसकी सांसें ही पिघला कर रख दी। ये आकाश मेरे चाचा का लड़का है। ये रात को गया था 11 बजे अपने घर से कहीं पे जी बाहर। तो उसके बाद में इन्होंने चाचा ने चाची ने और जो कजन ब्रदर है उसने ढूंढने की कोशिश की, इसको तो मिला नहीं। उन्होंने सोचा कि दूसरे चाचा हैं मेरे, उनके वहाँ जाके सो गया होगा। फिर सुबह में 2 लड़के गए, गांव के ही थे, वो कहीं जा रहे थे घूमने के लिए। तो उन्होंने बताया कि आपका लड़का आकाश उधर रास्ते में DPI स्कूल के पास में पड़ा है और जाके देख लो। तो ये लोग गए फिर देखने के लिए, तो देखा तो ये डेड पड़ा था वहाँ पे, और सर पे, हाथ में, शरीर में, पूरे शरीर पे चोटों के निशान है, साथ में कपड़े वगैरह भी फटे हुए हैं, सारा कुछ। 48 सेकंड के इस बयान में आकाश के भाई लोकेश ने आकाश की गुमशुदगी से लेकर उसके कत्ल तक सब साफ कर दिया। आज सुबह सोहना थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गांव खेड़ला में एक नौजवान व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिस पर पुलिस ने मौका पर पहुंच करके कार्रवाई आरंभ की व मृतक के पिता के बयान पर हमने
302 दफा के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश आरंभ कर दी। सर ये युवक कौन है और कौन से गांव का रहने वाला है? ये खेड़ला गांव का ही है, मतलब आकाश नाम है इसका। और ये जो आरोपी हैं ये कौन से गांव के बताए गए? ये भी खेड़ला गांव के ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो इसमें सर कोई जांच में, कोई अगली जांच में कुछ पता चला है क्या? अभी इसमें तफ्तीश जारी है। सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला आकाश रात को दोस्तों के साथ घूमने निकला था, लेकिन सुबह तक घर नहीं लौटा। हाँ, उसकी एक खबर जरूर मिली। ये मर्डर का केस है, जो कि देखने से भी लग रहा है और वैसे भी लग ही रहा है कि मर्डर है। कहाँ कहाँ चोट के निशान हैं इनके? सर पे है, बॉडी पे, सारी पे, टांगों पे और सारे शरीर पे ही है, मतलब कमर पे खरोंच के निशान है, पैरों में, सारे में निशान है। तो ये दोस्त पहले भी इसी साथ रहते थे? कभी कभी घूमते थे, गांव के ही हैं, तो आस पड़ोस के हैं, तो साथ तो रहेंगे। कितनी उम्र थी इसकी? इसकी 21 साल की उम्र थी। क्या करते थे? ये जॉब करता था, प्राइवेट सिक्योरिटी में जॉब करता था ऐसे गुड़गांव में। पुलिस क्या कार्रवाई क्या चल रही है? पुलिस अभी सुबह गई थी वहाँ पे, मौके पे, तो वहाँ से लेके आए हैं। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी रख दी, अभी ये कागजी कार्रवाई में लगे हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि आकाश को उसी के दोस्तों ने मौत के घाट उतारा है। आरोप है तो कोई आधार भी होगा। तो आप क्या आशंका जता रहे हैं इस मामले में? अब इसके साथ में कुछ लोग थे रात को जो इसको डॉक्टर के ले गए थे, जो पट्टी करा के लाए इसके सर में। तो डॉक्टर का ये कहना है कि मेरे पास जब आया था तो बिल्कुल सेफ था, सही था, और मैंने पट्टी करके दे दी थी, छोटी सी चोट थी। उसके बाद में पता नहीं है कि क्या हुआ है। तो आपका अनुमान क्या है इसमें? आप क्या अनुमान मान के चल रहे हैं? हमारा अनुमान यही है कि जो इसके साथ थे वही बताएंगे कि उन्होंने किया है या किसी और ने किया है। क्या आप हत्या की आशंका मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी। इसी आधार को तलाश रही है खाकी, क्योंकि यही आधार मौत और कत्ल के बीच का फासला खत्म करेगा। प्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। नव्या की दर्द भरी कहानी इस ब्रेक के बाद सुनिए, जल्द लौटते हैं। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. It's always you, taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सॉफ्ट हाथ क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन करता मिस्टर लॉरेंस फ्रे।
विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे कोई न रहे अधूरा, खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। सरकार के 2 साल पर सबसे बड़ा सर्वे, सरकार के कामकाज का पूरा पोस्टमार्टम, पारखी, सटीक और सबसे भरोसेमंद। हरियाणा न्यूज पर देखिए एक एक मुद्दे की समीक्षा, जनता की राय के साथ संपूर्ण विश्लेषण, हमारी सबसे भरोसेमंद टीम के साथ। एक नई नवेली दुल्हन सजी संवरी लाल जोड़े में अपने अतीत को याद करती है तो खुश हो जाती है, लेकिन जब वर्तमान उसकी जिंदगी में झांकता है तो सहम से जाती है वो। सुनिए एक कहानी बेटी की। हाय कितनी खुश थी नव्या उस दिन। सजी संवरी लाल जोड़े में दुल्हन बनी थी नव्या, लेकिन इन खुशियों को मातम में बदलने में देर ना लगी। मेरे साथ मारपीट की जाती थी और यही दहेज की मांग की जाती थी। नहीं, वो कुछ नहीं बोलते थे, मैं तो उनका वेट करती रहती थी कब आएंगे, कब ये सामने होते थे तो कब मेरी साइड लेंगे, बोलेंगे, पर वो चुपचाप सुनते रहते थे, वो किसी को कुछ नहीं कहते थे। किस किस को दोष दे नव्या? दहेज लोभियों को, लालची भेड़ियों को, या इंसान की खाल में छिपे शैतानों को? हाँ, वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए अल्ट्रासाउंड के लिए,
तो उसके बाद वहाँ जाके उन्होंने मेरे को कौन सी मेडिसिन खिलाई मुझे नहीं पता। मैंने पूछा भी कौन सी मेडिसिन है, पर वो कहते कि ये बेबी के लिए है, और ऐसे करके उन्होंने कोख में मेरे बच्चे को। दहेज से लेकर देह हत्या तक सब किया उन्होंने नव्या के साथ। आरोप है कि खाकी भी इनके जुर्म में बराबर की साथी है। महिला थाने में गई, वहाँ पे मैंने कंप्लेंट दी अपनी, पर उन्होंने मेरी कोई पूरी तरह से कोई सहायता नहीं की। कंप्लेंट भी उन्होंने लेट ही फाइल की है। वहाँ पर हाँ काउंसलिंग हुई, मीडिएशन हुई, उसके बाद कुलबीर मैम ने मेरी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं की। उन्होंने कहा कि आप इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना फंसो और अपने जो लेना देना है इनसे पैसे लो और अपना घर बैठो। यमुनानगर की इस बेटी को सही सही इंसाफ मिले, उम्मीद तो यही है। बस इस उम्मीद से उम्मीद ना उठे। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।